नमस्कार। मंजूषा आरएएस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए शुरू किया हुआ है, जिसमें हम आरएएस के विभिन्न विषयों से संबंधित अध्ययन करेंगे। हाल ही में हमने इसमें डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसे हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं और तीसरे भाग को हमने विशेष चर्चा के रूप में बांटा है, जिसमें हम हाल ही में चर्चा में रहे किसी मुद्दे पर बात करते हैं। और चौथे भाग में प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आए हुए किसी लेख से आपको टिप्पणी लिखने को देते हैं। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज 21 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA वेज एंड मीन एडवांस की लिमिट 1.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए की। यह एक एडवांस होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को देती है 90 दिन से कम अवधि के लिए। इसमें सरकार को रेपो रेट की दर के आधार पर ही लोन दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51B के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो कोरोना वायरस के तहत ये एक संक्रामक बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। गूगल द्वारा ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया गया है, जिसका नाम है टॉक बैक। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए ये कीबोर्ड गूगल ने विकसित किया है। टाटा AIA पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोविड-19 से संबंधित लाभ अपने ग्राहकों को देने का निश्चय किया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोविड की वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ टाटा AIA देगा। टाटा AIA ने अपने इंश्योरेंस एजेंट तथा उसके परिवार वालों में से अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसे 25,000 रुपए की सहायता देने का भी फैसला लिया है। अपने यात्रियों के लिए कोरोना वायरस सख्त परीक्षण शुरू करने वाली एमिरेट्स एयरलाइन पहली एयरलाइन है। IIM कोझिकोड द्वारा कोरोना से संबंधित सेवाओं एवं मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविड FYI शुरू की। यहाँ FYI से मतलब है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको कोरोना से संबंधित सारी जानकारियां, जैसे आवश्यक मदद के लिए नंबर, कोविड से संबंधित जानकारी एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो इसे विकसित किया है IIM कोझिकोड। मून जे-इन दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2021 में होने वाला महिला विश्व स्केट कप न्यूजीलैंड में हो। स्विस आल्प्स पर्वत के पर्वत मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई। ये आल्प्स पर्वत की ही श्रृंखला है जिसका एक पर्वत है मैटरहॉर्न। इस पर कई देशों के फ्लैग की रोशनी की जाती है कई बार। तेलंगाना सरकार ने मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 108। फेसबुक रिलायंस के साथ मिलकर WeChat नामक सुपर एप्लीकेशन बनाने जा रहा है। इस एप्लीकेशन में हम एक ही एप्लीकेशन से गेम खेल सकेंगे, डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, होटल बुकिंग इत्यादि की सुविधाएं हमें एक ही स्थान पर मिल सकेगी। चमगादड़ में अलग प्रकार का कोरोना वायरस खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया है BT कोरोना वायरस। यहाँ BT स्टैंड्स फॉर बैट मीन्स चमगादड़।
उत्तर प्रदेश जियो टैगिंग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ समझौता करके कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग की है, ताकि वे लोग जो कि प्रवासी हैं या जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वे इसके द्वारा पता लगा सकें कि कहां पर कम्युनिटी किचन अवेलेबल है और वे वहां से अपना भोजन प्राप्त कर सकें। पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। मास्टर कार्ड एक पेमेंट गेटवे है, जैसे यूपीआई है। बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स बनाया है। बेसिकली बीसीसीआई ने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मास्क को लोगों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। कोरोना रोगियों को लाने तथा ले जाने के लिए भारतीय नौसेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया है। ये एयर इवैक्यूएशन पॉड स्ट्रेचर की तरह होता है, जिसे हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से वहां ले जाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो आज की हमारी परियोजना है सूत्र PIC, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ। स्वदेशी गायों पर अनुसंधान के लिए अंतर मंत्रालय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसे कई मंत्रालयों ने मिलकर शुरू किया है। इस कार्यक्रम में कई मंत्रालयों द्वारा मिलकर काम किया गया है, जैसे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयुष मंत्रालय और भी कई सारे मंत्रालय हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी गायों के दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संपूर्ण लक्षणों पर वैज्ञानिक शोध करना है तथा इनके पोषण एवं चिकित्सकीय गुणों की पता लगाना है। इसके अंतर्गत गायों के दूध और उसके दूध से जो बने उत्पाद हैं, उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्या पोषण वैल्यू है, उसका पता लगाया जाएगा। स्वदेशी गायों की विशिष्टता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में उपयोग, कृषि अनुप्रयोग में क्या उपयोग है, मुख्य उत्पादों का खाद्य एवं पोषण में क्या उपयोग है, गायों से प्राप्त मुख्य उत्पादों पर आधारित उपयोगी वस्तुओं का निर्माण इस योजना के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। पंचगव्य, गायों के 5 उत्पादों दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को पंचगव्य कहा गया है। चलिए आज हम बात करते हैं विशेष चर्चा में। हमारी चर्चा का विषय है साइंटैक एयरऑन। यह एक रूम कूलर की तरह का एक उत्पाद है, डिवाइस है। इसे साइंटैक कंपनी पुणे द्वारा विकसित किया गया है। यह बंद कमरे में स्थित वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को नष्ट करता है। इनको नष्ट करने के लिए यह एक नेगेटिव आयन जनरेट करता है, जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोक्सिल रेडिकल आयन होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन को हम वायुमंडलीय डिटर्जेंट भी कहते हैं। ये OH आयन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस की जो बाहर आवरण होता है, उस आवरण के साथ क्रिया करके उसे नष्ट कर देता है और साथ ही जगह को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस रहित बनाता है। यह क्षेत्र को 99.7% तक सैनिटाइज कर सकता है। OH- को वायुमंडलीय डिटर्जेंट भी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। एयरऑन उपरोक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन एवं गैसीय प्रदूषकों को भी दूर करता है। जैकलिन वेदर टेक्नोलॉजी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस की लड़ाई में इसका साथ लिया जा सके और इसे हॉस्पिटल इत्यादि जगह पर रखकर वहां उस जगह को सैनिटाइज किया जा सके। तो आज का सवाल है,
आपको टिप्पणी लिखनी किसमें? पूर्णा सम्मेलन पर।